नमस्कार बच्चों। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि बादशाह या मंत्री या महाराजा किन्हें कहते हैं। तो बादशाह और महाराजा का मतलब एक ही होता है। तो हमारे देश में एक बादशाह हुआ करते थे, बादशाह अकबर। उनके दरबार में कई मंत्री थे जो अपने अपने कार्यों में बहुत ही माहिर थे या परफेक्ट थे। तो राजा अगर किसी भी परेशानी में होते थे तो वे इन मंत्रियों से सलाह परामर्श करते थे, और ये मंत्री भी अपने अपने कार्य के अनुसार अगर किसी भी परेशानी में होते थे तो राजा से या बादशाह से सलाह परामर्श लिया करते थे। ठीक है। तो इन मंत्रियों में कुछ तो ऐसे थे जो राजकाज संभालने में राजा की मदद किया करते थे। कुछ मंत्री ऐसे थे जो लिखा पढ़ी का काम करते थे, या जो भी रिकॉर्ड हुआ करता था कुछ चीज़ों का रिकॉर्ड रखा करते थे, है ना। ज़मीन वगैरह इन चीज़ों का रिकॉर्ड रखा करते थे, किनके पास कितनी ज़मीन है। कुछ मंत्री ऐसे भी हुआ करते थे जो इस चीज़ का ख्याल रखते थे या रिकॉर्ड रखते थे कि बाहर के देशों से, विदेश से कितने कौन आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, या हमारे देश से कितने लोग विदेश जा रहे हैं। तो इस तरह के कुछ खास काम हुआ करते थे मंत्रियों के। तो हर एक मंत्री अपने अपने कार्यों में माहिर था। इन्हीं में से एक मंत्री था बीरबल, जिसे राजा बहुत ही पसंद किया करते थे। तो बीरबल को राजा इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत हाजिर जवाब था। हाजिर जवाब मतलब उसे राजा कुछ भी पूछते थे तो वो झटपट उसका जवाब दे दिया करता था। तो सबसे बुद्धिमान जो मंत्री था वो था बीरबल। तो राजा का बहुत चहेता था वो। तो इसीलिए बीरबल से सभी मंत्री जलते थे। जलना मतलब ईर्ष्या करना। तो राजा के बहुत सारे जो दरबारी हुआ करते थे, ये दरबारी क्या होता है, जो दरबार में रहते हैं। और दरबार क्या होता है, दरबार एक तरह का ऑफिस होता है इनका, जहाँ पे ये काम करते थे। ठीक है। तो यहाँ पे इनके साथ, बादशाह के साथ बहुत सारे मंत्री हुआ करते थे। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। जैसा सवाल वैसा जवाब, पार्ट 2। तो सवाल जैसा किया गया है या सवाल जैसा पूछा गया है, जवाब, सवाल मतलब क्वेश्चन और जवाब मतलब आंसर। तो इस पाठ में जैसा सवाल हुआ है जवाब भी वैसा ही मिला है। चलिए देखते हैं। बादशाह अकबर, बादशाह मतलब महाराजा, महाराजा अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल जो उनके दरबार में एक मंत्री था, तो उन्हें बहुत पसंद करते थे बादशाह अकबर। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। तो बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था, है ना। तो उससे ज़्यादा बुद्धिमान और कोई भी नहीं था। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे, और इसी वजह से, क्योंकि बीरबल इतना बुद्धिमान था, इसी वजह से कुछ दरबारी जो दरबार में रहते थे वो बीरबल से जलते थे। जलते थे मतलब ईर्ष्या करते थे। ठीक है। नफरत करना, ईर्ष्या करना, इसे जलना कहते हैं। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे, और वो हर वक्त यही सोचते थे कि किस तरह से बीरबल को मुसीबत में फंसाया जाए। ठीक है। क्योंकि अकबर बादशाह उसे बहुत पसंद करते थे, तो दरबारी सोचते थे कि अगर बीरबल को हम इस तरह की किसी मुसीबत में फंसाएं तो शायद राजा उसे या बादशाह उसे पसंद करना छोड़ दे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अकबर के एक और ख़ास दरबारी थे, बीरबल तो थे ही, और भी दरबारी थे। तो अकबर के जो दरबार में, हम जानते हैं अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, नवरत्न जिन्हें कहा जाता था। नवरत्न मतलब ऐसे 9 खास दरबारी थे जिन्हें महाराजा बहुत या बादशाह बहुत पसंद करते थे। ठीक है। जो बादशाह के बहुत करीब थे, उनमें से बीरबल सबसे करीब थे। और दूसरा एक दरबारी जो है उसका नाम है ख्वाजा सरा। ख्वाजा सरा जो था उसे अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। उसे अपने ज्ञान पर, अपनी अक्ल पर, अपने दिमाग पर बहुत ही घमंड था। अभिमान था मतलब घमंड था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। बीरबल को वो अपने सामने क्या समझते थे, वो समझते थे बीरबल तो एक निरा बालक है। निरा बालक मतलब ऐसा बच्चा जिसे अभी तक कुछ भी नहीं पता।
ठीक है, उसके दिमाग में अभी तक कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं जानता और मूर्ख समझते थे, बेवकूफ़ समझते थे। बीरबल को ख्वाजा सरा क्या समझते थे? निरा बालक और मूर्ख। मूर्ख मतलब बेवकूफ़। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता ही नहीं। तो अगर आप अपने आप को बहुत शक्तिशाली मान लेते हैं तो इसमें और क्या खास बात है? अगर आपको कोई और शक्तिशाली माने तब बात है ना? तो अपने मानने से तो कुछ होता नहीं है, अगर दूसरे माने तो कोई बात हो। तो दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। तो दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी। तूती बोलना मतलब बीरबल की बातों का ही प्रभाव पड़ता था, सब बीरबल की ही मानते थे। और ख्वाजा साहब जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझते थे, उनकी बातें ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। इसका मतलब है नक्कार खाना। नक्कार खाना पुराने ज़माने में ऐसी एक जगह थी जहाँ पे ढोल नगाड़े सब एक साथ बजाया, या ऑर्केस्ट्रा के जैसे, जहाँ पे बहुत वाद्य यंत्र एक साथ बजाए जाते थे। ठीक है, और उस जगह पर अगर तूती की आवाज़ कैसी लगेगी? तूती शहनाई को कहते थे। तो ऐसे जगह जहाँ पे ज़ोर ज़ोर से नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, उस जगह पर अगर शहनाई की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती है ना, अगर शहनाई बजाई जाए तो वो किसी को सुनाई नहीं देगी। बीरबल को सभी इतना पसंद करते थे कि ख्वाजा साहब की बातों से किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। जैसे शहनाई की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, उसी तरह से ख्वाजा साहब की बातों का किसी पर कोई असर ही नहीं होता था। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? तो ख्वाजा साहब की अगर चलती तो मतलब अगर ख्वाजा साहब कुछ कर पाते तो वे हिंदुस्तान मतलब इंडिया से ही बीरबल को निकलवा देते। लेकिन निकलवाते कैसे? क्योंकि उनमें तो इतना पावर नहीं था, वो तो बादशाह नहीं थे ना कि हिंदुस्तान से बीरबल को ही निकलवा दे, है ना? तो उनके हाथों तो कुछ नहीं था, अगर उनका बस चलता तो वो निकलवा देते। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। तो एक बार ख्वाजा के दिमाग में कुछ ऐसा आया कि उसने सोचा कि चलो आज बीरबल को राजा के सामने मूर्ख साबित किया जाए। मूर्ख मतलब बेवकूफ़, साबित मतलब प्रूव करना, किसी के सामने प्रूव कर देना कि ये तो बीरबल को जो आप इतना पसंद करते हो, ये तो एक मूर्ख इंसान है। ठीक है, तो इसके लिए ख्वाजा ने क्या किया? ख्वाजा ने कुछ कुछ प्रश्न सोच लिए। प्रश्न मतलब क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन सोचे। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाना मतलब हार मानना। ठीक है, तो छक्के छूटना ये एक मुहावरा है, इसका मतलब है हार मान जाना। तो बीरबल तो हार ही मान जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। और बीरबल चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो संतोषजनक मतलब सेटिस्फैक्ट्री आंसर, जो उत्तर सभी पसंद करें, ऐसे उत्तर वो नहीं दे पाएगा, है ना? तो इस तरह से ख्वाजा सरा ने कुछ प्रश्न अपने दिमाग में सोचे जिसका उत्तर बीरबल ना दे सके, और इस तरह से बीरबल को राजा के सामने वो मूर्ख साबित कर सके। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। और इस तरह से ख्वाजा सरा सोचने लगा कि अगर ऐसा हो जाए तो बादशाह मान लेंगे कि मैं ही सबसे बुद्धिमान हूँ, बीरबल मेरे आगे कुछ भी नहीं है। ख्वाजा साहब ने अचकन और पगड़ी पहनी। अचकन मतलब एक लंबी सी कोट की तरह होती है, और पगड़ी मतलब जो सिर पे बांधा जाता है, पहनकर दाढ़ी सहलाते हैं, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। तो ख्वाजा साहब ने बादशाह अकबर से कहा कि बादशाह अकबर, बीरबल अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है और दिखाता भी है कि वो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन वो आपसे ऐसी ऐसी बातें करता है कि आप भी उसकी बातों के जादू में फंस जाते हैं या उसके झूठ में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। ख्वाजा साहब ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो 3 सवाल हैं उसके जवाब आप उससे बीरबल से पूछिए और ये जान लीजिए कि
वो जितना दिखाता है बुद्धिमान, क्या वाकई वो उतना बुद्धिमान है? क्या उसमें उतनी बुद्धि है? तो दिमाग की गहराई नाप लेना, इसका मतलब है बुद्धिमानी का पता लगा लेना। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। वो जो नकली अक्ल बहादुर है, नकली मतलब जो दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर अपने आप को बुद्धिमान समझता है ना। जो नकली मतलब जिसमें एक्चुअली जिसमें कोई भी नॉलेज नहीं है या जिसमें कोई भी बुद्धि नहीं है, लेकिन वो दूसरों को दिखाता है कि वो कितना बुद्धिमान है, इसे अक्ल बहादुर कहते हैं। कि कलई खुल जाना, कलई खुल जाना एक मुहावरा है, पोल खुल जाना या रहस्य या भेद खुल जाना। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया। तो ख्वाजा ने जब अनुरोध मतलब रिक्वेस्ट करना, ख्वाजा के अनुरोध पर अकबर ने क्या किया, बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। वैसे तो ख्वाजा साहब परम ज्ञानी थे नहीं, लेकिन बादशाह अकबर उन्हें खुश करने के लिए उन्हें परम ज्ञानी ख्वाजा साहब ऐसा उन्होंने कहा, ताकि ख्वाजा साहब खुश हो जाए ये सुनकर। क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? तो बादशाह ने बीरबल से कहा कि ये जो परम ज्ञानी ख्वाजा साहब हैं, ये तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो क्या तुम उनके उत्तर दे पाओगे? बीरबल बोले, जहाँ पना मतलब महाराज, ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अब ख्वाजा साहब ने क्या किया, ख्वाजा साहब ने अपने प्रश्नों को, अपने सवालों को लिखा एक कागज़ में और बादशाह को दे दिया, ताकि बादशाह सवाल ख्वाजा साहब की ओर से बीरबल से पूछे। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। तो ख्वाजा का पहला प्रश्न क्या था? ख्वाजा का पहला प्रश्न था, संसार का केंद्र कहाँ है? सेंटर ऑफ द अर्थ। संसार मतलब अर्थ, अर्थ का केंद्र कहाँ है? क्योंकि अर्थ तो लगातार घूमते जाता है ना। संसार यानी अर्थ लगातार घूम रही है, तो इसका केंद्र का पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो अकबर का पहला सवाल था जो ख्वाजा साहब की तरफ से आया था, वो था संसार का केंद्र कहाँ है। बीरबल ने तुरंत ज़मीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया। छड़ी मतलब वॉकिंग स्टिक। तो छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया कि यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। ये जो स्थान है, ये जो जगह है जहाँ मैंने अपनी छड़ी को गाड़ दी है, यही जगह दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे। तो बीरबल ने ख्वाजा साहब से कहा कि अगर ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वो फीते से, फीता मतलब मेजरिंग टेप जो होता है जिससे लेंथ और डिस्टेंस मापा जाता है, इससे सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे और अब मेरी बात को गलत साबित कर दे। ठीक है, कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई, भेड़ मतलब शीप, एक शीप मंगवाया। इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। तो बीरबल ने कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं, जो शीप होते हैं उनके जो बाल होते हैं उनसे क्या बनता है, ऊन, ऊन से स्वेटर बनता है ना। तो कितने बाल होते हैं भेड़ के शरीर में, तो वो क्या काउंट किया जा सकता है? तो बीरबल ने कहा कि देखिए, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। तो ये तो काउंट करना बहुत मुश्किल है। तो इसके भी जवाब ने ख्वाजा साहब को सोच में डाल दिया। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। बीरबल ने कहा कि अगर ख्वाजा साहब को संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले, कि वो तारों की संख्या से तुलना कर ले भेड़ों के बालों को गिनकर। अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी? आबादी मतलब पॉपुलेशन, कितने लोग हैं संसार में, कितने सारे लोग हैं? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है। पल पल मतलब हर सेकंड पर, हर क्षण पर घटती है, बढ़ती है। क्यों घटती है? क्योंकि कुछ लोग मारे जाते हैं। क्यों बढ़ती है? क्योंकि कुछ बच्चे जन्म लेते हैं। तो इसीलिए बीरबल ने कहा कि जहाँपनाह, संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसीलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। तो बीरबल ने एक और जवाब दिया, इस तरह का गोल बोल जवाब दिया
तो बीरबल ने एक और इस तरह का जवाब दिया ताकि ख्वाजा साहब सोच में पड़ जाए। बीरबल ने कहा कि सभी लोगों को इकट्ठा कीजिए तो उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। तो बादशाह तो समझ गए बीरबल ने जो उत्तर दिए थे, तो बादशाह बहुत संतुष्ट हुए। संतुष्ट मतलब उन्हें पसंद आए बीरबल के जवाब या बीरबल के उत्तर। लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकुड़ना मतलब गुस्सा हो जाना। जब आप बहुत गुस्सा होते हो, जब आपको बहुत गुस्सा आता है तो आपकी नाक और भौं मतलब आईब्रो ये सिकुड़ जाते हैं ना। तो नाक भौं सिकुड़ना मतलब बहुत गुस्सा हो जाना। ऐसे गोलमोल जवाब सुनकर ख्वाजा साहब को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। तो बीरबल ने भी ख्वाजा साहब को बताया, आपने जैसे सवाल किया वैसे ही मैंने जवाब दिया। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। अब बीरबल ने कहा कि मैंने जो जवाब दिए हैं उनको आप गलत साबित कीजिए कि मैंने गलत जवाब दिया है, तब आप आगे बोलिए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। अब ख्वाजा साहब आगे और क्या जवाब देते, वो तो सोच में ही पड़ गए, है ना। तो इस तरह से बीरबल ने ख्वाजा साहब को अपनी बुद्धि से और अपनी हाजिर जवाबी से हरा दिया और इसीलिए वो हमेशा बादशाह अकबर के चहेते बने रहे। बस नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊँगी। तो बच्चों, इस तरह हम देखते हैं कि बस का इस्तेमाल कई तरह से किया गया है और बस शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। एक और शब्द, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में लिखो। तो जैसे बुद्धिमान, बुद्धिमान की जगह पे हम और कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अभिमान, संसार, मूर्ख, विश्वास, कोशिश। मुहावरे, नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। अब इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। नाक भौं सिकोड़ना, कलई खुलना। तो इस तरह से ये कहानी हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। बाय बच्चों।